हे मिस्टर नुमालिम इज हियर। पाकिस्तान में जब भी कोई कंट्रोवर्सी आती है तो यहाँ पर व्यूअर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड करना कि दोनों पार्टीज में से कौन एक्चुअली में सच बोल रहा है, कौन गिल्टी हो सकता है और सिचुएशन किस तरफ जा रही है, यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। रात से बहुत सारे मुझे फोन्स आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि मतलब ऐसे में बदला ब्रदर की दूसरी वीडियो आ गई है जिसके अंदर वो फर्दर कुछ चीज़ें क्लेम करते हैं और रात ही में वीडियो आती है यहाँ पर नदीम नानी वाले की। अब बहुत इंटरेस्टिंग और कुछ वैलिड पॉइंट रेज किए हैं नदीम नानी वाले ने और ऐसे में बदला ब्रदर भी कुछ फर्दर इंकशाफात करते हैं, जिसके बाद आज हमें थोड़ी सी मजीद खोज लगानी है कि कौन स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, मेरा इसके बारे में क्या है फीडबैक, मैं क्या समझता हूं कि कौन सिचुएशन को जरा प्रोवोक कर रहा है एंड ट्राइंग टू गेट मैक्सिमम मिल्क आउट ऑफ इट। तो भैया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने वाला। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन पुराना जैसे करें इंस्टाग्राम फॉलो या @tumalim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। मैं दोनों की वीडियोस को वन बाय वन डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा नदीम नानी वाली की वीडियो। उसने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करी, कुछ उसकी बातों का जवाब दूंगा और कुछ मेरे जवाबात से ही आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। सबसे पहले तो आई मस्ट एडमिट द फैक्ट के यार डेफिनेटली यू सीम्स टू बी मोर क्वालिफाइड एंड दैट्स व्हाई योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड। आपने बहुत अच्छे से उसको ट्रीट करा, जो भी आपने कन्वर्सेशन दिखाई वहां पर आप ज्यादा अच्छे से उससे बात कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे आपने कन्वर्सेशन का सिर्फ वो पार्ट दिखाया जहां पर आप उसके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, वैसे उसके पास कन्वर्सेशन के कुछ ऐसे पार्ट मौजूद हैं जहां पर आप उसको डेफिनेटली थ्रेट भी कर रहे हो या आप उसके साथ थोड़ा सा हार्श बिहेवियर में बात कर रहे हो या ऐसे में यू आर नॉट नाइस विद हिम। सो सिर्फ कन्वर्सेशंस का वो पार्ट दिखाकर ये प्रूफ करना कि जैसे आप अपनी जगह पर राइट पे हो और वो बंदा 100% रॉन्ग था, तो ये थोड़ी सी चीज इनवैलिड होगी। क्योंकि डेफिनेटली जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर वो आके सिर्फ आपके वो स्पेसिफिक पार्ट दिखाए जहां पर आप उसके साथ बुरे तरीके से बात कर रहे हो, तो वो अगेन आपके इंप्रेशन को डाउन कर देगा। दूसरी बात ये कि राइट नो इट्स नॉट अबाउट कि उसने कितने टिकटॉकर्स के ऊपर कितनी वीडियोस बनाई और उसको कहां से कौन कौन सी थ्रेट्स मिल रही थी या इसका बिहेवियर कैसा था, उनका बिहेवियर कैसा था, वो कौन सा केस कर रहे थे, ये उस केस को कैसे टैकल कर रहा था। इट्स एब्सोल्युटली नॉट अबाउट दैट इशू। यहां पर जो हमारा मेन इशू है वो ये कि आइदर यू रियली किडनैप हिम और यू रियली ट्राई टू किडनैप हिम। क्योंकि जो सबसे हॉट केक है ना इस दफा वो ये है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इसको डिस्कस किया जा रहा है कि क्या किसी यूट्यूबर को किसी ने किडनैप करने की कोशिश की थी, उसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में धकेलने की कोशिश की थी, या ऐसे में गाड़ी के अंदर उसको बहुत ज्यादा हब्से बेजा में रखा गया, उस पर तशद्दुद किया गया, या क्या वाकई उसकी प्रैक्टिकल ग्राउंड में वो चैट डिलीट करवाने की कोशिश की गई या डिलीट कर दी गई जिसके अंदर सारे प्रूफ्स थे। ये तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर बदला ब्रदर को भी कहूंगा कि क्या आपसे अब्रप्टली अगर चैट डिलीट की गई है तो डू यू हैव एनी प्रूफ फॉर दैट और कैन यू प्लीज शो दैट प्रूफ इन योर नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि जब भी ये कंट्रोवर्सी डेवलप होती है ना, तो जहां से इशू रेज हुआ हम समटाइम उस पॉइंट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। नदीम नानी वाली की जो लेटेस्ट वीडियो आई उसमें मुझे कहीं भी इस चीज़ का जिक्र देखने को नहीं मिला कि आइदर के भाई उसके ऊपर जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ है इस टाइम कि क्या वो किडनैपर है, क्या वो वाकई उसका मसला हल करने के लिए आगे आगे था, या जब मसला हल नहीं हो सका किसी वजह से तो वो इस लेवल पर एक्सट्रीम पर चला जाता है कि वहां पर उसको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं लेकर जा रहा था। अच्छा, फिर एक वीडियो में नदीम नानी वाला ये भी क्लेम करता है कि अगर उसने किडनैप ही करना था तो वो अपनी गाड़ी में क्यों आएगा, उसको तो कोई स्पेसिफिक कैरी डब्बा रिक्वायर्ड था मेरे ख्याल से कि जहां पर वो मजीद लोगों को बुलाकर उनकी हेल्प के साथ इसको किडनैप करवा के बेहोश करके किसी दूसरी जगह पर ले जाता। मेरी अपनी भी गट फीलिंग कुछ ऐसी है कि नदीम नानी वाला किडनैपर तो एटलीस्ट नहीं हो सकता। किडनैप करने का उसका पर्पस नहीं होगा, वो इस नीयत से यहाँ पर बदला ब्रदर को कहीं लेकर नहीं जा रहा होगा कि उसने अल्लाह माफी दे उसको जान से मार ही देना है या ऐसे में उसको किडनैप करके कहीं पर बंद कर देना है। मेरी पर्सनल फीलिंग भी कुछ ऐसी है कि शायद उसके पीछे अगर ये इंसिडेंट हुआ है तो पर्पस सिर्फ यही होगा कि हम जबरदस्ती इससे वो वीडियोस डिलीट करवा दे जिनकी वजह से ये सारा मैस क्रिएट हुआ है। और बदला ब्रदर कभी भी वो अपनी वीडियोस डिलीट नहीं करना चाहेगा बिकॉज ही रियली वांट कि उसके ऊपर उसको रिस्पॉन्स मिले। उसने बड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है, सो दैट वाज द रीजन कि जहां पर आपने किसी भी कंटेंट के ऊपर कोई मेहनत करी हो, भले वो
रोस्टिंग वीडियो ही थी। आप नहीं चाहोगे कि डायरेक्टली उसको डिलीट कर दिया जाए या किसी के प्रेशर में आके मैं कुछ भी ऐसा करूं कि मतलब यहाँ पर मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल मर जाए। तो कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है। किडनैपर एटलीस्ट नदीम नानी वाला नहीं हो सकता। दैट्स माई गट फीलिंग। अगला जो पॉइंट आपने रेस किया अपनी वीडियो में वो ये कि ऐसे में बदला ब्रदर जो हैं वो ये बातें करते हैं कि फलानी मुजरा कर रही है या ऐसे में फलानी अपना रेट लगा रही है। तो मेरे ख्याल से शायद आपने फिर डकी की वीडियोस नहीं देखी कि जहां पर वो किस लेवल का जाके रोस्ट करता था लोगों का। अगला बंदा रेल में रोस्ट हो जाता था। किस लेवल की लैंग्वेज यूज करता था उसकी तो आप बात ही ना करो। मेरा डकी के साथ भी हमेशा शुरू से एक यही इशू रहा है। और आप लोगों को याद होगा जब मैंने शुरू में सबसे पहले डकी के खिलाफ वीडियो बनाई थी, जब डकी जहां से मेरा फिर दोस्त बना, मैं उसको यही बात बार बार कहता रहा हूं कि ये जो ट्रेंड अब सेट कर रहे हो ना, ये बड़ा डेंजरस है। इस ट्रेंड का रिजल्ट ये होगा कि एक टाइम पे आके आप तो मैच्योर होकर जिंदगी में आगे फॉरवर्ड हो जाओगे, लेकिन ये जो आप इतने बच्चों को दिखा रहे हो, ये बच्चे तैयार हो रहे हैं और इसमें से बहुत सारे बच्चे आप ही से इंस्पिरेशन लेके इस लेवल की लैंग्वेज अपनी वीडियोस में यूज करेंगे। और मैंने जितनी बदला ब्रदर की वीडियोस देखी हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व करा उसकी वीडियोस से, यस वो बड़ी हेटफुल लैंग्वेज यूज कर रहा है, बहुत फाउल वर्ड्स हैं उसके, और खास तौर पे उसने बहुत जगह पर बियॉन्ड दी एज भी गया है, बट स्टिल वो डकी से टोन डाउन है। डकी वाज सो हार्श इन इस टाइम और कहीं ना कहीं हमारी इसी आवाम ने उसको 2 दफा यूट्यूबर ऑफ द ईयर भी बनाया है। तो भाई जब आप ऐसे बंदे को इतना ज्यादा पंप करोगे या मान लो कि आसमान पर चढ़ाओगे तो किसी दूसरे बंदे का भी उस लेवल पर जाने को दिल करेगा। और बाय द वे कुछ चीजें जो हमें पंजाबी में बड़ी बुरी लगती हैं इंग्लिश में बड़ी अच्छी, के जैसे फलाना डांस कर रहा है या मुजरा, एक अच्छा खासा इंपैक्ट क्रिएट कर देता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नदीम नानी वाली की वीडियो को मैं कंक्लूड करते हुए ये कहूंगा कि देखो, व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर, चाहे आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, ऐसे में मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, अगर आप पब्लिक फिगर हो, अगर आपको बहुत सारी आवाम देखती है एंड यू आर अर्निंग फ्रॉम इट, तो भाई पब्लिक हैव राइट टू क्रिटिसाइज यू और एडमायर यू। वो आपको बहुत से बुरा क्रिटिसाइज भी कर सकती है, दे कैन इवन कॉल योर नेम, और आपको बहुत ज़्यादा पंप करके अप्रिशिएट भी कर सकती है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान के ड्रामा आर्टिस्ट को बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज करता हूँ। एक वीडियो में मैं उनको टका के रोस्ट करता हूँ और दूसरी वीडियो में समटाइम मैं उनकी तारीफ भी कर देता हूँ, लेकिन मुझे आज तक अल्लाह माफी दे किसी ने कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा कि भाई तू हमारे ऊपर इतना हैवी किस्म का क्रिटिसिज्म क्यों कर रहा है। जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हो ना, तो आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि कोई भी आपको किसी भी तरीके से टैकल कर सकता है। इट डजंट मीन कि आप किसी के साथ पर्सनल हो जो। यस, आई पर्सनली बिलीव कि मैं रोस्टिंग के खुद भी हमेशा से खिलाफ रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ लोगों में नफरत ही पैदा करती है। और वैसे भी हमारा एशियंस का जो टेम्परामेंट है वो कभी भी इस चीज को बेयर नहीं कर सकता। हम गोरे नहीं है कि चीजों को सुन के यहाँ पर कह दें दैट लुक्स वेरी कूल, या ऐसे में उसको मजाक मिले। हम हर चीज को पर्सनल लेवल पर जाकर फील करना शुरू कर देते हैं। तो रोस्टिंग इज नॉट गुड टू सम एक्सटेंट। और जो एक्सपोज करना होता है, एक्सपोज में और रोस्टिंग में बड़ा फर्क है। एक्सपोज करने का मतलब ये होता है कि जो चीज अभी पब्लिक नहीं है, मान लो कि आपकी मेरी कोई पर्सनल कन्वर्सेशन है, हम दोनों पब्लिक फिगर्स हैं, अगर मैं आपकी पर्सनल चैट को दिखा रहा हूं अपनी वीडियो के अंदर, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसको एक्सपोज करना बोलते हैं कि जहां पर आप किसी की प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हो। एक चीज पब्लिक नहीं थी लेकिन आप उसको पब्लिक कर रहे हो, तो एक्सपोज के तो मैं 100% एंगेज्ड हूं। रोस्टिंग ठीक है, कर लेनी चाहिए, बट टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान के अंदर वो ट्रेंड कभी भी सेटल नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं यहाँ पर बदला ब्रदर की वीडियो पे। देखें, जो मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज नोटिस की है उसकी वीडियो के अंदर, वो बहुत डरा हुआ है, वो बहुत घबराया हुआ है, वो बहुत परेशान है। जो कुछ भी हो रहा है उसके सराउंडिंग में, वो उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे टैकल करे। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है, यस, एक लीगल एफआईआर बनी होगी और उसके बाद यहाँ पर केस को रफा दफा कर दिया होगा, वो एक अच्छी बात है। आपको कभी भी, अभी छोटे छोटे से ये लोग हैं, इनकी तो इतनी उम्रें भी नहीं है कि ये एक दूसरे को इतने सीरियस केसेस में जेलों के पीछे डाल दें, तो कहीं ना कहीं आपको कंपैशन शो कराना चाहिए। जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बदला ब्रदर ने कंपैशन शो कराने की कोशिश की होगी, केस को रफा दफा किया होगा, लेकिन चूंकि नदीम नानी वाले का अच्छा खासा पैसा लग गया है, मतलब मान लो कि यहाँ पर 7.5 लाख रुपया लग गया है इस राजीनामे के पीछे, तो वो थोड़ी बहुत अपनी भड़ास निकाल रहा होगा। आई पर्सनली बिलीव कि अगर उसकी थोड़ी बहुत भड़ास निकाल देना या वीडियो में आके सिर्फ ये कह देना कि हाँ भाई मुझे कोई जेल शेल नहीं हुई थी, मैं बिल्कुल भी सलाखों के पीछे नहीं गया, तो ऐसे में यार अगर एक बंदे ने इतना पैसा लगा के अपने आप को सिचुएशन से बचा लिया है और आपने उसको माफ़ कर दिया था, तो
वहाँ पर मेरा ख्याल है कि बदला ब्रदर को थोड़ा सा कंपैशन शो कराते हुए इस चीज़ को रफा दफा कर देना चाहिए था। यहाँ पर मजीद प्रवोक शायद वो ना करता तो बेहतर रहता मामला। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था कि अगर हम सिचुएशन को फर्दर प्रवोक होने से बचाते, यहाँ पर किसी भी किस्म की क्लैरिफिकेशन की आई डोंट थिंक सो जरूरत थी। सो समटाइम होता है ना ऐसा कि जब आप परेशान होते हो, आप बहुत घबराए हुए होते हो, जो कि मैंने पहले भी कहा कि बदला ब्रदर की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है, तो आप कोई फर्दर रॉन्ग स्टेप ले लेते हो। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ देम। बदला ब्रदर को भी अगर लगता था कि उसके साथ वाकई ज्यादती हो गई है और बड़े नेक्स्ट लेवल की ज्यादती हो गई है, तो या तो भाई केस वापस लेना ही नहीं था, आप इस केस को प्रोसीड होने देते और फिर किसी भी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करते। लेकिन जब आपने बैक ऑफ कर लिया तो अब मेरे ख्याल से सिचुएशन को बिल्कुल नॉर्मल कर देना चाहिए। जहां तक स्ट्राइक्स की बात है, वो तो 2 महीने में ऑटोमेटिकली ख़त्म हो ही जाती है, तो सिचुएशन को अब नॉर्मल कर देना चाहिए। एक दूसरे को इतने बड़े बड़े केसेस में मत फंसाओ। मैं नदीम नानी वाले से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार, अहमद भी अभी कल का बच्चा है, आप भी अभी कल के बच्चे हो, आप दोनों मेरे से छोटे हो, इसलिए मैं बड़ा बन के आज आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक दूसरे को इतने हैवी केसेस में मत फंसाओ। ये वो केसेस हैं जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, बल्कि आपके साथ साथ दोनों में से कोई भी फंसता है आगे जाके तो आपकी फैमिलियों की जिंदगियां तबाह कर देंगे। तो एक दूसरे से बैक ऑफ कर लो, इसी पॉइंट पर आकर अपनी वीडियोस दोनों ही डिलीट कर लो और इस चीज को फर्दर प्रवोक नहीं करना चाहिए। तो अब जो रिसेंट वीडियो आई है दोनों की, यहाँ पर नदीम नानी वाले की और ऐसे में बदला ब्रदर की, मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि इस पॉइंट पर दोनों 50-50% कसूरवार हैं और दोनों को चाहिए कि अब मामले को ख़त्म कर दें, इसको यहाँ से आगे मजीद हवा ना दे। तो आज के बस इतना। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो से लगे तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।